तो आप कौन है, सिया हैं सुन्नी हैं? नहीं, मैं सुन्नी हूँ। सुन्नी हो? हाँ। सिया कौन है? सिया नहीं है हमारे लिए, सिया के साथ खाते नहीं हैं। जी। हाँ। क्यों? अभी हम पानी मांगे कि भाई हम प्यास लग रही है, हमें पानी दो, तो ऐसा करके पानी देंगे। अच्छा, थूक के पानी दे? हाँ, ये असलियत है, तो हम लोग क्यों खाएंगे? अच्छा, मतलब कोई भी सिया होता है तो वो हर चीज़ थूक के देता है। हाँ। इसका मतलब जो वीडियो आती है वो सही आती हैं कि भाई कोई थूक के आम दे रहा है, कोई थूक के शरबत पिला रहा है, तो कोई थूक के बिरयानी खिला रहा है। किसी भी चीज़ में थूकना गलत है ना? गलत है। रोटी बनाने वाला व्यक्ति थूकता दिखाई दे रहा है। थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कावड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब कावड़ यात्रा पे जब लोग जाते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस रास्ते से होकर वो गुजरेंगे तो उनको खाने पीने के सामान भी चाहिए होंगे। तो जो भी दुकानें उस रूट में लगेंगी या जो भी दुकानें पहले से हैं, जो ठेले पहले से खुले हुए हैं, उन दुकानों का जो ओनर है उसका जो रियल नेम है वो दुकान के बाहर चिपकाया जाना चाहिए। ये ऑर्डर आया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। अब आप जा रहे हो भगवान के ऊपर जल चढ़ाने, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप सात्विक भोजन खाना चाहोगे। ऑब्वियस सी बात है कि आप चाहोगे कि जितना हो सके उतना सेफ और सुरक्षित खाना खा सके। लेकिन क्योंकि शॉप के ऊपर नाम लिखा हुआ था किसी हिंदू का, तो आपको लगा कि किसी हिंदू का वो दुकान है और आपने वहां से खाना खाया, आपने पेमेंट किया। पेमेंट के टाइम आपको पता चला कि ये किसी मुस्लिम का दुकान है। अब आपके मन में यहाँ से सवाल उठने लगता है कि जो खाना मैंने खाया वो कितना शुद्ध था, जिस बर्तन में उसे बनाया गया था, जिस बर्तन में उसे धोया गया था, जिस तरीके से धोया गया था, क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसमें किसी जानवर का मांस, किसी जानवर का खून या इन सब से कोई लेना देना नहीं था। आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है। आपको दिखाया गया कि दुकान किसी और का है लेकिन पेमेंट किसी और के नाम पे जा रहा है। और इसी कारण से जो कावड़ यात्रा का मेन रूट था मुजफ्फरनगर, तो उस रूट में जो भी दुकानें होंगी उसके बाहर अपना रियल नेम टांगना होगा, बताना होगा कि ये दुकान जो है वो आखिर है किसका। इसके बाद आउटरीच होना शुरू होता है। लव डे के फैक्ट चेकर जैसे लोग कहने लगते हैं कि ये तो रेसिज्म है। मुस्लिम लीग के लीडर से इसको हिटलर से कंपेयर करने लगते हैं। सबका मिलेडाउन सिर्फ इसलिए शुरू हो जाता है कि यूपी की गवर्नमेंट ने ये क्यों बोल दिया कि हर एक व्यक्ति को अपने दुकान के बाहर अपना असली नाम टांगना होगा। मतलब क्या तुम बैंक में जब जाते हो तो वहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताते हो क्या? जब गवर्नमेंट ऑफिस में पैसे लेने जाते हो, फ्रीबीज लेने जाते हो, तब वहाँ पे अपना असली नाम नहीं बताते हो क्या? और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ने असली नाम टांगने के लिए कह दिया तो आपको मिर्ची लग जा रही है, तो आप कह रहे हो कि ये रेसिज्म हो जा रहा है। और असली नाम टांगने से दिक्कत भी क्या है? अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि सिर्फ मुजफ्फरनगर का जो रूट है उसमें ये चीज़ें अप्लाई होंगी, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर हिपोक्रेसी करनी शुरू कर दी, अलग अलग तरीके से बयानबाजी करनी शुरू कर दी। तो योगी जी ने कहा है कि बेटा तुम्हें पहले तकलीफ हो रही थी, अब और ज़्यादा तकलीफ होगी। अब मैं इस चीज़ को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू कर रहा हूँ। तो पहले जो सिर्फ एक रूट में ये एप्लीकेबल था, अब ये सारे जगह एप्लीकेबल होगा। सीएम योगी का कहना है कि कावड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। अब कावड़ यात्रा पर योगी के नए फैसले को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया। कावड़ यात्रा पर सीएम योगी के नए फैसले को लेकर सोनू सूद ने भी इसका विरोध किया। सोनू सूद ने एक्स सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर सीएम योगी के फैसले का विरोध करते हुए लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। यहाँ पे बात हो रही थी असली नाम अपने दुकान के बाहर चिपकाने की। बीच में पता नहीं कहाँ से भाई सोनू सूद आके कहते हैं कि देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप। ह्यूमैनिटी मतलब ये लिटरली बोल रहे हैं ह्यूमैनिटी के बारे में। उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो बकरे को काटते हैं हलाल करके, जो गाय को काटते हैं हलाल करके, चिकन को तड़पा कर काटते हैं। अब जिस तरह से सोनू सूद ने सीएम योगी के फैसले का विरोध किया, उसके बाद एक्टर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। एक सुधीर मिश्रा नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें रोटी बनाने वाला व्यक्ति थूकता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के साथ इस व्यक्ति ने लिखा, थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। अब यूजर को जवाब देते हुए सोनू सूद ने लिखा, हमारे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्या नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। भगवान श्री राम ने थूक वाले नहीं खाए थे, सबरी ने बेर भगवान को चेक करके दिया था। ये जो थूक लगाया जा रहा है ना, वो चेक नहीं किया जा रहा है, वो स्टैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य यूजर लिखते हैं, हेलो मानवता रक्षक सोनू सूद, क्या आप मानवता के नाते ये थूका हुआ खाना पसंद करोगे? आपके जवाब की प्रतीक्षा में। कंगना रनौत ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर सोनू सूद की आलोचना की, तो सोनू सूद खुद सामने आए कहते हुए, मैंने खाने में थूकने वालों को कभी सही नहीं बताया, वो उनका चरित्र है जो कभी नहीं बदलेगा, इसके लिए उन्हें कड़ी सजा भी दें।
2006 में सच्चर कम्युनिटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो डेटा सामने निकल के आया था उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इस डेटा के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो मुस्लिम्स की संख्या जो कि सड़कों के ऊपर किसी तरीके का दुकान खोलते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी नंबर सबसे ज़्यादा है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि जो नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं। और ये जो डेटा है ना, ये आपको 2006 का डेटा दिखाया जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि इसके 17-18 साल के बाद यानी कि 2024 का जो डेटा होगा उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा। इसके ऊपर जी न्यूज़ ने भी एक बार रिपोर्टिंग की है और बताया था कि उत्तराखंड के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पे शॉप्स ओपन कर रहे हैं। और ऐसे जो ढाबा है या शॉप है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ढाबा हैं और इसकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अलग अलग स्टेट में भी ये चीज़ देखने के लिए सामने आ रहा है। Early the next morning, सामने आपको एक लस्सी की दुकान दिख रही होगी। आप देखिए आइसक्रीम की दुकान आपको दिख रही होगी जिसका नाम है अनमोल। मैं चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं कि अनमोल फ्रूट आइसक्रीम के नाम से ये दुकान है। और जिसके बाद में जो योगी का आदेश आता है तो उसके बाद में इस पर पोस्टर लगाया जाता है, लेकिन मालिक का अगर नाम क्या निकल के आता है तो आप देखिए प्रोप्राइटर मोहम्मद जुबैर। मैं चाहूँगा एक बार जूम करके आप दिखाएं थोड़ा सा कि इसके जो प्रोप्राइटर का नाम है वो मोहम्मद जुबैर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने आप देखिए कि नीलम स्वीट्स है। नीलम स्वीट्स यानी कि जो मिठाई वगैरह बेचते हैं, नीलम स्वीट्स के नाम से दुकान है। लेकिन जब योगी का एक आदेश आता है तो प्रोप्राइटर फजल अहमद का नाम सामने आता है। मैं फिर इधर भी दिखा दूं आपको। मैं एक दुकान इधर दिखाना चाहूँगा। इसका दुकान का नाम है अनमोल ड्रिंक, जो कि लंबे समय से अनमोल, आप देखिए कि हिंदू लोगों में ये नाम पाए जाते हैं, चाहे अनमोल हो, नीलम हो या इधर भी अनमोल की बात करें। लेकिन इसके जो प्रोप्राइटर है उसका नाम क्या है? मोहम्मद कमर आलम। इनका जो प्रोप्राइटर का नाम है वो है मोहम्मद कमर आलम। अब सवाल इस बात का, मेरे सामने आसपास 1 2 3 4 दुकानें हैं। चारों दुकानों के नाम कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदू मतलब प्रतीत होते हैं। आपकी दुकान है नहीं? जी। किस नाम से? अनमोल। अनमोल। आपके परिवार में अनमोल कौन है? किसका नाम है? किसी का नाम नहीं है। तो मतलब अनमोल नाम कैसे दुकान का किस बात पर रखा गया था? किस बात पे? किसी बात पे रखा गया था। 24 hours later, कांवड़ रूट पर योगी सरकार ने फैसला दिया था कि तमाम जो यहाँ पे ढाबे हैं या रेस्टोरेंट है वहाँ पर उनको अपने प्रोप्राइटर का नेम और मोबाइल नंबर बड़ा लगाना होगा, यानी कि अपनी पहचान नहीं छुपानी होगी। अब योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है जिस पर आज सुनवाई वहाँ पर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रोक लगने के बाद क्या कुछ इम्पैक्ट यहाँ पर ग्राउंड पर दिख रहा है। आप इस ढाबे को थोड़ा सा देखिए। अभी तक इसका नाम हुआ करता था शुद्ध शाकाहारी दिल्ली फैमिली ढाबा, लेकिन योगी सरकार के फरमान के बाद इनके जो प्रोप्राइटर का नेम है उसके बाद ही हो गया है रिजवान ढाबा दिल्ली अपना फैमिली ढाबा। तो अब ये नाम में काफ़ी बदलाव हो चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड को ये यहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि कोई भी ढाबा संचालक या रेस्टोरेंट संचालक को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता है कि आपको इस तरह का कोई पोस्टर या अपना प्रोप्राइटर नेम यहाँ पर लगाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद जो फैसला आया है कोर्ट का कि रोक लगा दी गई है योगी सरकार के फैसले पर, उसके बाद अब ये जो है अपना कह सकते हैं जो पोस्टर उन्होंने नया बनाया था इसे जो है यहाँ से उतारे। आइए जो ढाबा संचालक है उनसे हम थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत करते हैं। तो ये जो नाम बदला था उससे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब कि ग्राहकों के आने में कांवड़िए रुकते थे नहीं रुकते थे, क्या हो रहा था? हाँ, फर्क तो बैठ रहा था जी। बैठ रहा था? हाँ, बहुत फर्क था। 0 था। 0 हो गया था।